आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि जो है, वो क्लास 5th के बच्चों को ईवीएस पढ़ाने के लिए कौन सी असेसमेंट की टेक्निक इस्तेमाल करें। अब असेसमेंट का मतलब क्या है कि निरीक्षण की कितने कितना क्या सीखा, इसको किस तरह से करें इन चार में से। तो एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं, जिससे कि फिर हमें आंसर देना होगा 1, 2, 3 और 4 में से। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि पहला जो लिखा है हैंड्स ऑन एक्टिविटी असेसमेंट, यानी कि बच्चों को कुछ काम दे देंगे, ठीक है, कोई एक्टिविटी करने को दे देंगे, ठीक है, फिर उससे इनका असेसमेंट करेंगे, ठीक है, कि वो उस काम को किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी से असेसमेंट करेंगे कि वो कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिससे कि टीचर को यानी कि यहाँ नेहा को पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना अच्छे से सीखा, कितना अच्छे से नहीं सीखा। क्या एक बेहतर तरीका है? हाँ, ये एक बेहतर तरीका है। आप सामने से देख के निरीक्षण कर सकते हैं। होम असाइनमेंट सामने से नहीं होता, ठीक है। असाइनमेंट आपने अगर दे दिया उन्होंने, तो वो घर जाएंगे, घर में उसको बनाएंगे, ठीक है। अब घर में उसको बनाया, कैसे बनाया, क्या लिखा, ठीक है, इससे आप उसका प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका असेसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तरीके से असेसमेंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि असाइनमेंट एक डिस्क्रिप्टिव मीडियम होता है, ठीक है। अगला, क्या ये बेहतर ऑप्शन होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट, अगले की बात पर आ जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क। तो उन्हें आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया, वो घर गए, प्रोजेक्ट बना के आ गए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट खुद बनाया है, ठीक है, या उसमें किसी की मदद नहीं लगी। लेकिन अगर खुद भी बनाया होगा, तो उसमें उनकी लर्निंग की स्थिति में कितना इम्प्रोवाइजेशन हुआ, इसका कोई सर्टेन तरीके से कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ये ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा। ओरल टेस्टिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि आप उसको सामने इन पर्सन आप असेसमेंट करते हो, चेक करते हो कि बच्चे ने कितना प्रैक्टिकली क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, ठीक है। इस तरीके से ओरल टेस्टिंग एक बेहतर मीडियम हो सकता है। तो देख लेते हैं ए और डी कहाँ पर लिखा हुआ है। ए और डी यहाँ लिखा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 ए एंड डी सही जवाब होगा, और इस तरह से आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।